अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मलेरिया का कॉज़ हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब हम देखेंगे कि हमने उसका ट्रीटमेंट कैसे फाइंड किया। 100 years बाद, ठीक है। दो 200 साल बाद पता चला कि कुछ टाइनी ऑर्गेनिज़म्स भी होते हैं, कुछ बहुत छोटे, ठीक है। टाइनी मीन्स कि एक तो करेक्टरिस्टिक है कि उनके बहुत छोटे हैं, और दूसरी बात है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, ठीक है, जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते हैं, ये भी डिज़ीज़ कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद में फिर हमें यकीन हो गया, मतलब ऐसे शक हुआ कि शायद मलेरिया भी उन्हीं टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की वजह से कॉज होता होगा, ठीक है। तो बाद में जो है ये 1878 की बात है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये याद रखना है, 1878 की बात है कि एक फ़्रेंच हमारे पास आर्मी फिजिशियन था, हिज़ नेम वाज लेवरान। ये इसका नाम याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, और उसका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवरान ने क्या किया, उसने मलेरिया की कॉज़ के लिए सर्च करना स्टार्ट किया कि हमें पता होना चाहिए यार कि आखिर इसका कॉज़ क्या है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि उसने जो है वो मलेरियल पेशेंट्स जो थे, ठीक है, जो भी जिनको मलेरिया था, उनका इसने क्या एक्सट्रैक्ट किया, ब्लड निकाला, ठीक है। इसके ब्लड को उसने माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो क्या किया, चेक किया, ठीक है। अब जैसे ही इसने चेक किया तो इसने देखा कि उसके ब्लड के अंदर बहुत टाइनी लिविंग क्रिएचर्स मौजूद हैं, ठीक है। इसने बहुत साइंटिस्ट को बताया, ठीक है, लेकिन उसका किसी ने यकीन नहीं किया। फिर 2 साल के बाद मींस 1878 79 80 1880 के अंदर कुछ और साइंटिस्ट, एक और फिजिशियन था, उसने भी मलेरियल पेशेंट के ब्लड में उसी क्रिएचर को देखा, टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा, ठीक है। और उसके 3 years आफ्टर इसके 1883 में, ठीक है, अभी तक लोगों ने फिर नहीं माना, 1883 में तीसरी दफ़ा इस मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर जो है वो इसी ऑर्गेनिज़म को देखा गया था, जिसको सबसे पहले लेवरान ने देखा था, ठीक है। और फिर 1883 में इसको नाम दिया गया प्लाज्मोडियम। इस टाइनी लिविंग क्रिएचर को, जो कि मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में पाया जाता है, उसको नाम दे दिया गया प्लाज्मोडियम ऑफ मलेरिया। अब पता ये करना था कि वाकई ही प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया की। ये हमारा अब क्या स्टार्ट हो गया, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो हमने रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है हमारी। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो फर्स्ट स्टेप है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हमने क्या करना है, रिकॉग्नाइज़ करना है। तो हमने रिकॉग्नाइज़ कर लिया, इट वाज कॉज ऑफ मलेरिया। ये हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि हमें क्या पता नहीं चल रहा, कॉज ऑफ मलेरिया। अब इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो हमारे पास होता है ऑब्ज़र्वेशन, कि हमने इसकी ऑब्ज़र्वेशन क्या की है। तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले जो है वो ऑब्ज़र्व किया कि मलेरिया का, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का आपस में कोई ताल्लुक़ है, क्योंकि मार्शी एरियाज़ में मलेरिया ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, पहली बात। फिर हमने जो है वो दूसरी ऑब्ज़र्वेशन क्या की कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया को ट्रीट करने के लिए क्विनीन हमारे पास बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ साबित हुई है, जो कि हमें सिंचोना से मिली। उसके बाद में पता चला कि मार्शी एरियाज़ का पानी पीने से कोई मलेरिया वगैरह नहीं होता, ठीक है, मलेरिया नहीं होता। उसके बाद जो हमारी फोर्थ ऑब्ज़र्वेशन थी वो क्या थी कि मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में क्या देखा गया है, प्लाज्मोडियम, विच इज़ अ टाइनी लिविंग क्रिएचर। प्लाज्मोडियम देखा गया। तो ये हमने क्या की थी, 4 ऑब्ज़र्वेशंस की थी कि मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का आपस में कोई ताल्लुक़ है। मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए क्विनीन जो है वो इफ़ेक्टिव ड्रग है। मार्शी एरियाज़ के पानी पीने से मलेरिया नहीं होता है, और मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम है। ये ऑब्ज़र्वेशन थी। इन ऑब्ज़र्वेशन की बेस पर हमने एक हाइपोथेसिस दिया, और वो हाइपोथेसिस क्या था, हाइपोथेसिस ये दिया गया
टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन की बेस पर एक बात की, वो क्या कहा इन्होंने कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ये उन्होंने एक बात की, ठीक है। इन्होंने हाइपोथेसिस क्या दिया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। इस पूरे जो है वो पूरे जितना भी काम किया इन्होंने, इस पर काम का नतीजा क्या निकाला कि प्लाज्मोडियम असल में मलेरिया की कॉज है। अब हाइपोथेसिस के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है डिडक्शंस। तो हमने डिडक्शंस क्या की। अब स्टूडेंट्स, डिडक्शंस करते हुए आप लोगों ने भूलना नहीं है कि हम लोग एक लॉजिक यूज़ कर रहे थे विच वाज इफ़ और देन। हम इफ़ और देन यूज़ करते हैं लॉजिक। अब इसमें हम लोग क्या डिडक्शन बनाएंगे। डिडक्शन हमने ये दी कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की कॉज है, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि देन जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। प्लाज्मोडियम मस्ट बी इन ऑल मलेरियल पेशेंट्स। अगर तो प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी सीन इन ब्लड ऑफ ऑल मलेरियल पेशेंट्स। ये हमने डिडक्शन की। इफ़ और देन को हमने यूज़ करके डिडक्शन क्या की कि अगर, ठीक है, हमने हाइपोथेसिस दिया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, तो अगर तो प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया तो फिर प्लाज्मोडियम शुड बी सीन इन ब्लड ऑफ एवरी मलेरियल पेशेंट। ये डिडक्शन होती है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डिडक्शन क्या होती है। इफ़ और देन को हम कैसे यूज़ करते हैं कि अगर तो ऐसा है तो फिर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, डिडक्शन। अब डिडक्शन के बाद हमने अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा, पिछले लेक्चर में, कि डिडक्शन के बाद हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। स्टूडेंट, डिडक्शन के बाद क्या किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स। अब हमने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया कि हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ने क्या काम किया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ने ये देखा कि इन्होंने 100 मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया, ठीक है। 100 मलेरियल पेशेंट्स का क्या लिया, इन्होंने ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है। और ये काम किसने किया था, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ने। हमने दो ग्रुप पढ़े हैं, कंट्रोल ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। लास्ट लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा। 100 मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ने और 100 हेल्दी जो थे, ठीक है, हेल्दी के साथ पर्सनस हम कहेंगे, पेशेंट नहीं कहेंगे, जो हेल्दी पर्सन थे उनका जो है वो ब्लड किसने देखा, कंट्रोल ग्रुप ने, ठीक है। तो ये हमने दो ग्रुप्स बनाए हैं। अब इन ग्रुप्स में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ने 100 मलेरियल पेशेंट्स का जब ब्लड चेक किया तो हमें पता चला कि उन सब के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। 100 के 100 मलेरियल पेशेंट्स में प्लाज्मोडियम मौजूद था। लेकिन जब हमने हेल्दी पर्सन का जो है वो किया ब्लड चेक कंट्रोल ग्रुप ने, तो उन्होंने देखा कि 93 के अंदर तो प्लाज्मोडियम नहीं है बट 7 के अंदर प्लाज्मोडियम है। तो ये क्या बात हुई, मतलब कि वो हेल्दी हैं, उनके अंदर प्लाज्मोडियम कैसे आ सकता है। तो बाद में साइंटिस्ट ने कहा कि शायद ऐसा हो कि प्लाज्मोडियम ने मौजूद है बट उसने अभी अपने सिम्टम्स शो नहीं किए, मतलब कि वो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में है। मींस कि अभी जो है वो एक ऐसी पीरियड में है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ये एक ऐसा पीरियड होता है जो कि पैरासाइट आपके बॉडी के अंदर एंटर कर गया बट अभी उसने सिम्टम्स शो नहीं किए, ठीक है। तो एंट्री और सिम्टम शो करने के जो दरमियान का स्टेट होता है इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड में है और बाद में जो है ये बाकी इस एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए जब ये बात प्रूव हो गई तो इन्होंने मलेरिया का कॉज जो है वो वाकई ही ठीक था कि लेवरान जिसने स्टार्ट किया था तो उसने ठीक बताया था 1878 में कि वाकई ही मलेरिया जो है वो हमारे पास किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम से। तो ये हाइपोथेसिस, इट वाज द करेक्ट हाइपोथेसिस, जो कि क्या था कि मलेरिया इज़ दी प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। सो इट वाज ट्रू